मैं सुभाष पाल, पाल बघेल महासभा रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट, जिसकी सदस्यता संख्या 45,720 है। दिल्ली के जो हमारे 70 विधानसभा हैं, दिल्ली विधानसभा के जो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें पाल, बघेल, गडरिया, नीखर, धनगर समाज के लोग हमारे रहते हैं। कहीं पर ये संख्या 500 है, कहीं पर गोंडा विधानसभा है, वहाँ 200 परिवार हैं। बदरपुर है, करावल नगर विधानसभा में हमारे 1100 परिवार हैं। तो ये सबको मिला के जो हमारे जो है ये दिल्ली की पाल बघेल महासभा है रजिस्टर्ड, इसका चुनाव एसडीएम गीता कॉलोनी कराते हैं। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है और 5 वर्ष के बाद इसका दोबारा कार्यकाल चुना जाता है। बाकायदा ऑब्जर्वर भेजते हैं एसडीएम गीता कॉलोनी। मेरा कार्यकाल अगस्त 2019 को शुरू हुआ था, अब दूसरा कार्यकाल ड्यू है, 6 महीने ऊपर हो चुके हैं। अब हम सितंबर या अक्टूबर में एसडीएम गीता कॉलोनी को इन्फॉर्म करेंगे। उनके नेतृत्व में ये दोबारा चुनाव होगा पाल बघेल महासभा रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश का। आपने पूछा आज ये जो लोक माता हमारी पुण्य धरोहर हमारी क्या, गडरिया समाज में तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जन्म लिया, पर ये सर्व समाज की धरोहर है। पूरे जो जितनी भी हिंदुस्तान में जाती हैं, जितने भी प्रदेश हैं, चाहे वो साउथ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, दिल्ली एनसीआर हो, सब की एक मात्र जो है कल्याणकारी कार्य करने वाली, लोगों की भलाई करने वाली, इस हिंदुस्तान में इन्होंने 31 मई 1725 को चंदोसी गांव, उस समय का जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र प्रदेश में जन्म लिया। छोटा सा किसान परिवार था इनका, भेड़ बकरी गाय भैंसों का इनके जो पिताजी थे मानकराव सिंधे जी, माताजी सुशीला सिंधे जी, उनके परिवार में इन्होंने जन्म लिया और पालन पोषण में अच्छे संस्कार दिए, देशभक्ति की भावना दी। पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज इनका इतिहास आप गूगल पे जाइए, पूरे भारत में जाइए, तो इनके कल्याणकारी कार्य, परोपकारी कार्य किसी से भी नहीं छिपे हुए हैं। ये इनका सूरज कल्याणकारी कार्यों का, इनका तेज, इनकी भलाई के कार्य पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। मैं कहूँगा हिंदुस्तान में तो क्या, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। सन 1767 से लेके सन 13 अगस्त 1795 में इनकी मृत्यु हुई। करीब 30 साल तक इन्होंने अपना शासन किया, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक पूरे हिंदुस्तान में। और उस समय जो अंग्रेज़ों के समय में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग थे, जिसमें सोमनाथ मंदिर, हरिद्वार, महाराष्ट्र में काशी, और जो 12 ज्योतिर्लिंग थे गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों को, जो मंदिरों को मुगल शासन के आक्रामककारी तानाशाह रवैया के राजाओं ने गिरा दिया था, हिंदू संस्कृति को ख़त्म कर दी थी। उस हिंदू संस्कृति का, उन 12 ज्योतिर्लिंगों का अगर किसी ने पूर्ण निर्माण किया, पूर्ण निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया, तो एक इस भारत में पैदा हुई, वो हमारी सर्व समाज की लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी। साल की अपेक्षा इस बार पूरा सरकार भी अहिल्याबाई जयंती मना रहा है। मोदी जी भी आज जी मोदी जी 300 रुपये का सिक्का जो लॉन्च कर रहे हैं। जी माननीय हम
हम जो हमें बड़ी खुशी हुई, पूरे पाल बघेल समाज को दिल्ली एनसीआर क्या, जो हमारे उत्तर प्रदेश की पाल बघेल महासभा रजिस्टर्ड है, हरियाणा की है, गुजरात की है पाल बघेल महासभा, एक हमारी सेंटर की बॉडी है अखिल भारतीय पाल बघेल महासभा मान्यता प्राप्त भारत सरकार से। जब हमें सूचना मिली समाचार माध्यम से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, कि भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 300वीं जयंती पर स्मारक सिक्का, आज बेटा स्मारक सिक्का इनकी याद में 300वीं जयंती पर जारी करेंगे आज शाम को। तो पूरा पाल समाज, पूरा गडरिया समाज, चाहे कर्नाटक का हो, तमिलनाडु का हो, कुर्बा समाज, धनगर समाज, निखर समाज, बघेल समाज ने उसका स्वागत किया। और हम दिल की गहराइयों से भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर ये सिक्का जारी किया है। मैं पाल बघेल महासभा रजिस्टर्ड का प्रेसिडेंट होने के नाते उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं।